मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक अद्भुत, जो बड़ा ही रहस्यात्मक होता है, वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारा बड़ा ही रहस्यात्मक है। हमारे वीडियोस में हम हमारे श्रोता बंधुओं के कमेंटों को शामिल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे एक विद्वान सब्सक्राइबर का कमेंट है और उनका नाम है श्री मोहन सागर जी। तो मोहन सागर जी लिखते हैं कि सुदामा के माता पिता का क्या नाम है। तो देखिए मोहन सागर जी, मैंने आपके इस प्रश्न को बड़ी गहराई से कई शास्त्रों में खोजा और तब मुझे इसका जो वास्तविक परिणाम था वो प्राप्त हुआ। देखिए, मैं एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं, ब्रह्मवैवर्त पुराण। श्रीमद् भागवत में भी इसकी कथा आती है सुदामा जी की, और एक सुदामा चरित्र पुस्तक है जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं और उन्होंने 1605 ईस्वी में उस किताब को लिखा। तो देखिए, इन तीनों ग्रंथों में से कुछ महत्वपूर्ण अंश लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में एक छोटी सी कथा आती है और उस कथा में लिखा हुआ है कि विराजा और सुदामा नामक दो सखा थे भगवान श्री कृष्ण के, और वो सभी गोलोक धाम में रहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि विराजा को और सुदामा को राधिका जी क्रोधित होकर के श्राप दे देती हैं कि तुम मृत्युलोक में चले जाओ और राक्षस योनि में जन्म लो। तो दोस्तों, जो सुदामा जी थे वह दंभ नामक राक्षस के घर शंखचूड़ नाम के राक्षस के रूप में अवतरित हुए, और जो विराजा थी वो धर्मध्वज के यहां वृंदा के रूप में पैदा हुई। उनका नाम वृंदा था, या तुलसी भी कह सकते हैं, तुलसी नाम से उनकी उत्पत्ति हुई। दोस्तों, शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ हो गया। तुलसी बहुत बड़ी पतिव्रता थी। दोस्तों, बड़ा ही पराक्रमी शंखचूड़ संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने अत्याचार आरंभ कर दिए। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राहिमाम मचने लगी। सभी देवतागण भगवान शंकर, श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। इस पर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अत्याचार बंद करने के लिए कहा, परंतु शंखचूड़ नहीं माना और उन्होंने श्रीहरि विष्णु से लक्ष्मी को छीनना चाहा। तो लक्ष्मी एक दूसरे नाते के कारण, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जल से हुई थी और जल से ही शंखचूड़ की उत्पत्ति भी हुई है, वो अगले वीडियो में मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो बहन का नाता निकाल लिया। परंतु वो पार्वती को लेने की इच्छा से जब कैलाश पर गए तो भगवान शंकर में और शंखचूड़ में युद्ध ठन गया। दोस्तों, इधर क्या होता है, जब भगवान शंकर शंखचूड़ पर प्रहार करते हैं तो शंखचूड़ मरा नहीं, वो अजय हो गया। इधर स्वयं श्री हरि विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करते हैं और उसकी पत्नी तुलसी के साथ छल करते हैं और उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर देते हैं, और तभी शंखचूड़ जल करके भस्म हो जाता है। जब इसका पता तुलसी को चलता है तो वो भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे देती हैं कि जाइए तुम सालग्राम हो जाओ। इस पर लक्ष्मी जी भी तुलसी को श्राप दे देती हैं कि तू लकड़ी हो जा। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि चलिए, लकड़ी होने के बाद भी तुम मुझ पर ही चढ़ोगी, तुम मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय रहोगी।
तो ये तो उनका पहला जन्म था। दूसरे जन्म में ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ही सुदामा जी एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं और जो उनके माता पिता थे उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। देखिए, वैसे तो नाम कई जगह कुछ अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सुझा रखे हैं, लेकिन ये संस्कृत ग्रंथ है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 24,000 श्लोक हैं। उन्हीं का एक श्लोक पढ़ रहा हूं। आत्मा रामे पिता तस्य करजरे बसती दुर्गम सुमति तस्य मातासी हर भक्ति परायण। अर्थात आत्माराम उनके पिता का नाम था और सुमति उनकी माता का नाम था, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। तो भाई मोहन सागर जी, ये तो है आपके प्रश्न का जवाब। आपने केवल नाम ही पूछा था। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आगे और बताना चाहूंगा। जब सुदामा जी थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें विद्या अध्ययन के लिए महर्षि संदीपनी, जिनका आश्रम उज्जैन नगरी में था, अवंतिका में था, जो वर्तमान उज्जैन नगरी है, वहां पहुंचे। उधर से वहां कृष्ण भगवान भी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए और वहां दोनों की मित्रता हो गई। दोस्तों, एक और विचित्र कहानी ध्यान से सुनिए। उसी शहर में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, बहुत दरिद्र ब्राह्मणी थी और उसके 2-3 बच्चे भी थे। विधवा थी ब्राह्मणी, बहुत गरीब थी। वो बेचारी पूरे शहर में से एक पोटली चावल चने बीन करके लाई, चावल नहीं चने बीन करके लाई, और उसने उन चनों को एक पोटली में बांध करके रख दिया कि कल मेरे बच्चों के लिए इनका भोजन बनाऊंगी। दोस्तों, उसी रात्रि को कुछ चोर आते हैं और उस गरीब ब्राह्मणी के घर में घुस जाते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि इस पोटली में कुछ धन होगा, तो वो उस चनाव से बंधी पोटली को, छोटी सी पोटली थी, उसको ले जाते हैं। जब ब्राह्मणी को पता चलता है तो वो आवाज और शोरगुल करती है, हल्ला मचाती है, तो चोर भाग जाते हैं। इस पर ब्राह्मणी श्राप दे देती है कि जो भी इन चनों को खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। दोस्तों, इधर क्या होता है, वो चोर जब सांदीपनी के आश्रम के आगे से निकलते हैं तो वहां उनसे वो पोटली गिर जाती है। जब प्रातःकाल गुरु माता उस आश्रम को झाड़ रही होती हैं तो उन्हें दरवाजे पर वो पोटली मिलती है। तब वो सोचती हैं कि आश्रम के किसी विद्यार्थी की चनों की पोटली है, वो गिर गई है, और वो उसे उठा करके रख देती हैं। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल को लकड़ी काटने जाते हैं। दोस्तों, एक बात और बड़ी ध्यान से सुनिए। सुदामा बड़े ही प्रकांड विद्वान थे और उन्हें ये चीज ज्ञात थी कि यदि इस पोटली के चावलों को मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण खा गए तो वो सदा सदा के लिए दरिद्री हो जाएंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए उन चनों की पोटली को स्वयं खा लिया। अपने हिस्सा के अलावा भगवान श्री कृष्ण के हिस्सा के चनों को भी खा गए। वो जानते थे कि इसमें ब्राह्मणी का श्राप छिपा हुआ है और श्राप के कारण सुदामा दरिद्र हो गए। जब कृष्ण भगवान ने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को वो चना खिलाना नहीं चाहते थे। बाकी के कुछ ग्रंथों में ये कहानी दूसरे तरीके से दे रखी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जब वो घर आ जाते हैं लकड़ी काटने के बाद और विद्या अध्ययन करके अपने अपने नगरों को चले जाते हैं, तो सुदामा बहुत ही गरीब हो जाते हैं। उनका विवाह एक सुशीला नामक स्त्री के साथ कर दिया जाता है
और उनके 27 पुत्र पैदा हुए, परंतु उनके नाम का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। दोस्तों, जब सुशीला उनसे बहुत विशेष आग्रह करती है, मैं वीडियो को यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ, ये सुनी हुई कहानी है आप सब लोगों की, और वो द्वारका जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें 2 लोगों का राज्य देकर के विदा करते हैं और उनके झोंपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल बना देते हैं। संपूर्ण सुदामापुरी को एक भव्य नगरी में बदल देते हैं। दोस्तों, वर्तमान में सुदामापुरी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान के पास है। वो पोरबंदर के रहने वाले थे, आज उसका नाम पोरबंदर है। तो भाई मोहन सागर जी, आपने हमसे नाम पूछा था सुदामा के माता पिता का, हमने आपको विध प्रमाण नाम बताया है। कहीं कहीं उनके 2 नाम और मिलते हैं, परंतु वो प्रामाणिक नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। वो हो सकता है कहीं किसी और ग्रंथ में लिखे हों, परंतु मैंने उन्हें किसी ग्रंथ में नहीं देखा। मैंने तो आपको संस्कृत श्लोक के माध्यम से नाम बता दिए हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।